कि ताल से ताल की झंकृति तो मिले, ताल से ताल की झंकृति तो मिले, रूप की भाव की अनुकृति तो मिले, रूप को भाव की अनुकृति तो मिले, मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, पर आपकी मुझे अनुमति तो मिले। वाह क्या बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो तुम क्या कह रहा था बाबू? ठीक है, बता दे रहे हैं, कई बार बताया लेकिन अभी बता दे रहे हैं। इसको एक बार बता दे रहे हैं फिर से। ये वाला जो सिस्टम है V1 और V5, ठीक है, ये ना समझना था। देखो इसमें क्या है, उस दिन क्लास में हमने बताया था ना, उस दिन क्लास में बताया क्या था कि वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो ये V5 बन जाएगा, मतलब ये सिंगुलर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। आज जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे, ठीक है, ये प्लुरल बन जाएगा। ये किसमें क्या करना है, ये प्लुरल बन जाएगा। ये एक दूसरे का ऑपोजिट काम करता है, ये एक दूसरे का ऑपोजिट करना है। इससे आगे क्या समझना है, इससे आगे क्या समझना है? ये वाला जो हिस्सा है ये लगता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। मोर देन वन नेम हो, मोर देन वन नेम हो, इसके साथ लगता है। ये वाला जो हिस्सा लगता है ये ही के साथ, सी के साथ, इट और वन नेम के साथ, ठीक है। ये सारी चीजें लिखते। अब रह गया सवाल कि इसको जब हम बनाते हैं तो ये ऐसे कर लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाओ। अगर आपको बनाना हो, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहते हैं कि अनु कहानी पढ़ती है, कहानी पढ़ती है, ठीक है। अगर यही चीज हमें कहना हो कि अनु कहानी नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती, तो इसमें समझना क्या है? कितना बार बताया है, इसको समझना क्या है? ये कि ये तो अफर्मेटिव है, इसको बना लीजिएगा। सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट अनु है, पढ़ती है क्या है? ये वर्ब है, और ये कहानी क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो हिंदी में जो होता है ना, हिंदी के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, और इंग्लिश के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। यही मात्र सूत्र आज तक बना है, इससे अलावा तो कोई सूत्र होता नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, इसको डिटेल्स हम बताएंगे। तो जब प्रॉब्लम बैकअप क्लास चलता है तो उसमें आ जाइए, संडे को संडे बैकअप क्लास चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अनु क्या हो गया? अनु हो गया सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब, अनु का एक लड़की है, एक लड़की है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है, तो इसमें क्या करना है? पढ़ना, रीड। वर्ब 5 लिख दीजिए। अभी जो हमने बताया था ना, वर्ब 5 का प्रयोग किसके साथ होता है? ई के साथ, सी के साथ, इट के साथ और वन नेम के साथ। मतलब अनु एक लड़की है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का इसके साथ में वर्ब 5 लगेगा, तो वर्ब 5 हो गया रीड्स। उसके बाद कहानी क्या हो गया? स्टोरी। काउंटेबल नाउन है और स्टोरी लिख दीजिए, हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है, इससे आगे जब आप बढ़िएगा तो समस्या ही हो जाए। इसके आगे बढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब। जो देखिए नहीं, क्या अंग्रेजी जब हम नॉट लिखते हैं ना, नॉट, ठीक है, नॉट अकेला नहीं आता है, ये बहुत बड़ा बॉस है, ये कभी अकेला नहीं आता है। जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ में लेकर के आता है, ये अकेले कभी ये नहीं करता है। यहाँ पर नहीं जो है ये लगता है, इसके लिए नोट लगाते हैं। इसके लिए ये देखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब कौन लिखे, किस टेंस का है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज होता है, ठीक है। तो ये डू क्या है? V1 है, और डज क्या है? V5 है, ठीक है। V5 किसके साथ लगता है? इनके साथ में। और डज क्या है? ऑलरेडी V5 है, तो अनु के साथ में लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा अनु, यहाँ पर हो गया डस, यहाँ पर नॉट नहीं के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है? पढ़ना, यहाँ पर रीड लिख दीजिए, ठीक है। स्टोरी। कितना आसान है। अब यहाँ पर एक चीज देखना है, यहाँ पर डॉज जो है अपना अर्थ खो दिया है, यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसका काम है सिर्फ नॉट को हेल्प कर देना। मतलब हेल्पिंग वर्ब डॉज यहाँ पर अपना अर्थ नहीं रखता है। डॉज का अर्थ होता है करता है, लेकिन ये अपना अर्थ नहीं रखता है, सिर्फ नहीं अपना अर्थ रखता है यहाँ पे नॉट, ठीक है। ये सारी चीजें तो पहले
ये हमने बताया ही था, इसमें कोई ये नहीं है। और कुछ पूछना है किसी को? कुछ नहीं। तो कम से कम हौसला रहो, पूछने पर, क्लास में पूछने पर कुछ बतेबे नहीं करता है सब। इतना आसान तरीके से कौन बताएगा? कोई बताएगा? इतना आसान तरीका से एक एक को पूरा खतियोनी हम कर देते हैं, पूरा खानदान अंग्रेजी का ला देते हैं, तो वो नहीं समझ में आता है सबको। ठीक है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं जाते हैं तो इस तरह से कोई बतलाता है? इतना धीरे पढ़ाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए इतना धीरे चलता है। ये टेंथ तो एक दिन का क्लास है, फिर भी तुम लोगों का ये हाल है। ठीक है, तो कम से कम ये करो। देखिए, कोशिश तो करवे नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है तो इसमें किसकी गलती है? कोशिश करवे नहीं करते हो तो किसकी गलती है बताओ? कोशिश कीजिए। ठीक है, जो देखिए आते हैं तो कोई भी पॉइंट, जो भी चीज पढ़े हैं, ठीक है, उस सबको नोट करके लाइए और यहाँ पर आकर के पूछिए। हमने एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि यहाँ पर कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र है, कहीं से भी किसी तरह का किसी भी चैप्टर से उठा करके पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन जब सीरियस क्लास चल रहा है उसके बाद आप पूछिएगा या पहले पूछ लीजिए। ठीक है, पूरा क्लास में सारे क्वेश्चनों क्या कर दिया जाएगा, डील चल मतलब उसको सोल्व किया जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, कल कौन कौन परेशानी नोट करके लाएगा? कल संडे बैकअप क्लास है, हाथ खड़े करो। ठीक है, अरे अपना 60-70 को लड़का में बड़ा हाथ खड़ा करता है। ठीक है, तो सभी हाँ प्रश्न नोट करके लाइए, जो पॉइंट आपको समझना वो नोट करके लाइए। यहाँ पर अगर पूछिए तो सारा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो जाते जाते एक बात हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? चलिए भाई, तो हौसला रखिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ठीक है, ओके, ठीक है।